वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छठाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 5वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। 12 भावनाओं का चिंतन बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से आत्मा जो है संयम और साधना की ओर अग्रसर होती है। 11वीं नंबर की भावना जो आज अपन पढ़ेंगे उसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किस चीज़ की दुर्लभता है, किस चीज़ की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है, तो कहा है बोधि की प्राप्ति। बोधि बोधि मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान लगाना है? समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, राइट नॉलेज, ठीक है ना। तो इसकी जो प्राप्ति है वो होना बहुत ही दुर्लभ है। आपको यत्र तत्र जो है जीवन जीने का ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा कि आपको अपना परिवार कैसे चलाना है, कैसे अपना जीवन यापन करना है, कैसे हमारी दुकान चले, कैसे पैसे कमाएं, किस प्रकार से हम धन आदि का अर्जन करें, कौन सा व्यापार करें, करियर कैसे बनाएं, अपना जो है इन फ्यूचर कैसे संभालें, ये सारी की सारी बातें जो हैं ज्ञान हैं आपको संसार में मिल जाएगा। और इस चीज़ के लिए एक से एक स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए हैं। आपके जो हैं जो कंसल्टेंसी जैसी होती है उसके माध्यम से आपको समझाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। कोचिंग सेंटर हैं, ट्यूशन हैं, टीचर्स हैं, बहुत कुछ है। ये सब आपके पास उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन जिससे आत्म कल्याण हो, आत्मा का उद्धार हो, वह ज्ञान मिलना बहुत दुर्लभ है। ऐसे ज्ञानी की प्राप्ति होना और ज्ञानी मिल जाएं तो उनसे ज्ञान मिलना, और ज्ञान मिले तो हम समझ पाएँ ऐसा हमारा जो है क्षयोपशम मिलना, और समझने के बाद उसे अपने जीवन में उतार सकें, इसके लिए अपना भाग्य होना, पुण्य होना, ये सब बहुत ही दुर्लभ 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 वस्तुएं हैं। तो आपको यदि सच्चा ज्ञान प्राप्त हो रहा हो तो आप अपने भाग्य की सराहना करना कि ओहो, भगवान महावीर स्वामी ने जो सच्चा सम्यक ज्ञान दिया, यथार्थ हमें रास्ता मार्ग बताया सच्चे ज्ञान से, वो आज भी हमें इस वक्त मिल रहा है गुरुओं के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ज्ञान भी आपको यदि मिल रहा हो तो सच्चा मिल रहा हो, मिलावट करके नहीं मिल रहा हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी कसाई की मिलावट करके भगवान महावीर के ज्ञान को बांट रहे हैं। बहुत मिलावट चल रही है भैया। जहर डाल डाल करके लोगों को दिया जा रहा है, कभी निश्चय का जहर, कभी व्यवहार का जहर, ऐसा कैसा कैसा जहर डाला जा रहा है मिश्र करके। इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक इस ज्ञान को प्राप्त करना, सोच समझ के करना। ऐसा नहीं कि उस ज्ञान को प्राप्त करके वो गलत धारणा बन जाए और हमारा संसार का अंत ही ना हो पाए, और हम उसी धारणा को लेकर के भटकते रहे, जन्म मरण करते रहे, हमें रास्ता ही सही नहीं मिला। ठीक है ना। तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सम्यक ज्ञानियों के द्वारा मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। ठीक है। तो ये कौन सी भावना? 11वीं बोधि दुर्लभ भावना। बोधि सुगुणम समाहि मरणम ऐसा बोलते हैं ना, तो वो ही लाहो। हे प्रभु,
मैं आपकी अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ और मुझे क्या प्राप्त हो, वो ही लाहो। आचार्य कुंद कुंद देव भी जब 24 तीर्थंकर की भक्ति करते हैं तो उस भक्ति में भी तो यही कहते हैं, आरोग्यणाण नाहम दिंतु समाहियम चा में बोहिम। हे प्रभु, मुझे कुछ चाहिए है। क्या चाहिए है? आरोग्यणाण लाहम। नाण ज्ञान, ज्ञान की प्राप्त हो, और उस ज्ञान में भी क्या प्राप्त हो? आरोग्यता की प्राप्त हो। आरोग्य ज्ञान, रोगी ज्ञान भी होता है क्या? हाँ हाँ, जिस ज्ञान में मिलावट हो, जिस ज्ञान में मिथ्यापन हो, वो ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। जो निरोग हो अर्थात निर्दोष हो, सम्यक ज्ञान हो, ऐसे सम्यक ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो। मैं आपकी भक्ति जो कर रहा हूँ, उस भक्ति से मुझे दुनिया की संपदा नहीं चाहिए, अपनी आत्मिक संपदा चाहिए। और आत्मिक संपदा क्या है? बोधि, ज्ञान, उसकी प्राप्ति मुझे हो जाए। ऐसी भावना हमें भाना चाहिए। इस भावना में, कौन सी? बोधि दुर्लभ भावना में बहुत आप इसका चिंतन करना। एक इंद्रिय पर्याय में रहे, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में और असंगी पंचेंद्रिय में, ऐसी पर्याय में कहाँ बोधि मिली, कहाँ ज्ञान मिला? क्या कोई पेड़ पौधों को समझाने में उनको समझ में आएगा क्या कुछ है? जल के सामने जाके खड़े हो जाओ और बोलो, हे जल, तू कहाँ भटक रहा है संसार में, ये तेरा स्वरूप नहीं है, तो क्या उसको समझ में आ जाएगा? हम अपने स्तर से इतने गिरे हैं कि वहाँ पर हमें समझाया भी जाए तो समझ में नहीं आए। जैसे तैसे महान पुरुषार्थ करके 5 इंद्रिय हुए तो 5 इंद्रिय में भी त्रियंच बन गए, तो वहाँ भी हमें कोई समझाए तो समझ में ना आए। गाय बैल भैंस आदि को समझाओ कि भाई तू कुत्ता नहीं, तू तो आत्मा है, तू जानवर नहीं है, तू चैतन्य है, तो वो क्या तुमको ध्यान से सुनने वाला है क्या? बहुत दुर्लभ जीव होंगे जो समोषण में जाके अपना कल्याण कर लेते हैं, जानवर पर्याय में भी, ठीक है ना। तो ये भी दुर्लभ है, नरक में भी दुर्लभ है। तो भाई मनुष्य पर्याय में आकर के हमें सच्चे गुरुओं का सानिध्य, सच्चे शास्त्र मिल रहे हैं, इन सब का सदुपयोग करो और अपने भाग की सराहना करते हुए उस ज्ञान को अपने में उतारो। पढ़ो पढ़ो मत नहीं, उसको अपने जीवन में लखो भी। पढ़ना तो बहुत हो रहा है, पुण्य देखो, पुण्य की आपका पुण्य कितना उदय में है आप सोच नहीं सकते हैं। इस पंचम काल में भी आपको बहुत पुण्य का उदय है, जिससे आपको सब समागम मिल रहा है, लेकिन आप इसको सिर्फ सुनते हो मात्र, पढ़ते मात्र हो, समझते मात्र हो, उससे आपकी विशुद्धि जागृत होती है, लेकिन चारित्र में आ नहीं पाता है। भैया ज्ञान की कीमत तभी है जो वो चारित्र में आ जाए, आचरण में उतर जाए। जब वो आचरण में उतरेगा तो ज्ञान प्रामाणिक हो जाएगा। अभी तो हम सिर्फ चर्चा करते हैं, चर्या नहीं करते हैं। चर्चा के साथ साथ चर्या में भी आ जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। लोग बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसे अप्लाई नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। उसको करो तभी कल्याण होगा। अब चलिए बोधि दुर्लभ भावना की जो छंद है उसको पहले उमा गर्ग की आवाज़ में सुनते हैं। अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत बिरिया पद, पैसम्या ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर? आप छंद को बड़े ध्यान से पढ़ें और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं पंडित जी यहाँ पर। अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत वीरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अंतिम मतलब सबसे अंत, 9वें, ग्रीवक लो
ग्रैवक तक के, जो ग्रैवक हैं वो 9 होते हैं। तो बोले 1 2 3 4 9वां नंबर का जो है अंतिम 9वें ग्रैवक तक के पद पायो। क्या पाया तुमने? पद को पाया। कितने बार? अनंत वीर्या, अनंत बार, अनंत बार पायो, प्राप्त किए। फिर से देखें, अंतिम मतलब अंतिम 9वें ग्रीवक लोकी, ग्रैवक अहद मतलब तक, ग्रैवक तक की पद को अनंत वीर्या, अनंत बार पायो, प्राप्त किया। तथापि सम्यक ज्ञान लाधो, तथापि सम्यक ज्ञान ना लाधो, प्राप्त नहीं किया। पर मतलब परंतु या तथापि सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। दुर्लभ है ऐसे सम्यक ज्ञान को मुनिराजों ने निज में अपने आत्मा में साधो धारण किया है। ये शाब्दिक अर्थ हो गया है। बहुत सरल अर्थ है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अंतिम ग्रीवक लोकी हद, हद मतलब तक, अंतिम 9वें ग्रीवक तक की अवस्था को हमने प्राप्त किया है। देवों में जो 16 स्वर के ऊपर 9 ग्रीवक होते हैं, उसके ऊपर 9 अनुदिश होते हैं और उसके ऊपर 5 अनुत्तर होते हैं। 9 ग्रीवक में ये व्यवस्था है कि मिथ्या दृष्टि भी पैदा हो सकते हैं और सम्यक दृष्टि भी वहाँ पर पैदा हो सकते हैं। लेकिन वही ग्रैवक में जन्म लेगा जो मुनि पद को धारण करेगा। मुनि पद को धारण करके निर्दोष चारित्र का पालन करेगा तो वो भावलिंगी मुनिराज भी हो सकता है और द्रवलिंगी मुनिराज भी हो सकता है। जो भावलिंगी मुनिराज होगा वह भी 9 ग्रीवक में अपने निर्दोष चारित्र के पालन करने से वहाँ जन्म ले लेते हैं, उस देव पर्याय में 9 ग्रीवक तक। और एक द्रवलिंगी मुनिराज है जिसको अंदर से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है और ना ही सम्यक चारित्र, लेकिन निर्दोष जो चारित्र है मुनि का उसका पालन कर रहा है, ठीक है ना। और उसके बल से, विशुद्धि अंश से, परिणामों में कसाई की मंदता के कारण वह जीव मरण करके 9 ग्रीवक में देव उत्पन्न हो जाता है, 9वें ग्रीवक तक चला जाता है। पर ज्ञान सम्यक ना होने के कारण वह जो मुनि है वह भावलिंगी नहीं कहलाता है, वो द्रवलिंगी रह जाता है, जिससे उसका कल्याण नहीं होता है। तो कहते हैं कि उस सम्यक ज्ञान को कौन साधता है? बोले मुनिराज साधते हैं। कौन? दिगंबर भावलिंगी जो मुनिराज हैं उस सम्यक ज्ञान को अपने निज में साधते हैं, अर्थात अपने अंदर धारण करते हैं। तो जो मुनि भावलिंगी मुनिराज हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अपने में सम्यक रूप से धारण करते हैं, वो ही इस दुर्लभ सम्यक ज्ञान को समझते हैं। सोचिए, मुनिराज के पास, द्रवलिंगी मुनिराज के पास ज्ञान है पर वो सम्यक ज्ञान नहीं कहला रहा है। सम्यक ज्ञान नहीं कहला रहा है। कहते हैं कि बहुत सारे अंगों का ज्ञान हो जाता है, 11 अंग 9 पूर्व का इतना ज्ञान उन मुनि को हो जाए, लेकिन वो सम्यक ज्ञान बना हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो धन्य मुनिराज हैं जिनको 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान के साथ साथ वो उनका ज्ञान भी सम्यक हो जाए। तो बोले ऐसे मुनिराज जो हैं सम्यक ज्ञान को अपने निज में धारण करते हैं और उनका आत्म कल्याण हो जाता है। ठीक है। तो इस बोधि दुर्लभ में आचार्य भवन ने कह रहे हैं कि भाई तूने बाह्य आचरण तो बहुत धारण किए, तूने बाह्य प्रवृत्ति तो बहुत अच्छी अच्छी की है, शुभ की है, मंगल की है,
और तूने ऐसी सी प्रवृत्ति की है जिससे तेरा आश्रव भी कम हुआ है, लेकिन तेरा श्रद्धान और तेरा ज्ञान जो है वो मिथ्या रहा, और मिथ्या होने के कारण तेरी चारित्र की शुद्धि तो रही। तूने ऐसा पालन किया कि चारित्र में 1% भी दोष नहीं लगने दिया, 1% भी दोष नहीं लगने दिया, 100% तूने पालन किया चारित्र का। पर उसके प्रभाव से तूने संसार के सुख तो पाए, लेकिन आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं की। यदि वही चारित्र तेरा सम्यक ज्ञान पूर्वक होता तो आज तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई होती। तो ऐसे बोधि दुर्लभ को आप समझें। देखिए पूरा अर्थ यहाँ लिखा है, मिथ्या दृष्टि जीव मंद कसाय के कारण अनेक बार ग्रैवेयक तक उत्पन्न होकर अहमिंद्र पद को प्राप्त हुआ, परंतु उसने एक बार भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना वह अपूर्व है। उसे तो स्वान मुक्ता के अनंत पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसा होने पर विपरीत अभिप्राय आदि दोषों का अभाव होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होते हैं, पुण्य से, शुभ राग से, जड़ कर्मादि से नहीं होते। इस जीव ने बाह्य संयोग, चारों गति के लौकिक पद अनंत बार प्राप्त किए हैं, किंतु निज आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप स्वानुभव द्वारा प्रत्यक्ष करके उसे कभी नहीं समझा, इसलिए उसकी प्राप्ति अपूर्व है। बोधि अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित की एकता, उस बोधि की प्राप्ति प्रत्येक जीव को करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव सन्मुखतापूर्वक ऐसा चिंतन करता है और अपनी बोधि और शुद्धि की वृद्धि का बारंबार अभ्यास करता है, यह संबोधि दुर्लभ भावना कहलाती है। यहाँ बोधि का मतलब सिर्फ ज्ञान ही न लिया जाए, यहाँ बोधि का मतलब रत्नात्रय है, और रत्नात्रय में भी व्यवहार रत्नात्रय के साथ साथ निश्चय जो रत्नात्रय है, निश्चय रत्नात्रय ही सचमुच में सच्ची संबोधि है, बोधि है। और यह निश्चय रत्नात्रय यदि प्रकट हो जाता है तो आत्मा का स्वानुभूति जिसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं, उसकी प्राप्ति हो जाती है, और उसके बल से ही समस्त कर्मों की निजरा करके यह जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो अपनी ऐसी बोधि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। समय हो गया है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।